हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समय मिला है उसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे होंगे, है ना। अपनी पढ़ाई को अच्छी दिशा में आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे, क्योंकि समय अभी आपके पर्याप्त है आपके पास। इसलिए जो भी आपके अंदर कमियां हैं, जो विषय आपका कमज़ोर है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि उसमें भी आप अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा देर तक पढ़िए, लगाइए। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट, हमने कहा ना, जो भी कमज़ोर हैं, जो आपको कम आते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी आपके पास समय, स्कूल नहीं खुले हैं। स्कूल खुल जाने के बाद आपका टाइम स्कूल में जाएगा, आपके पास टाइम की कमी होगी, तो सारे सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें से एक ही सब्जेक्ट पे फोकस हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो कक्षा 10 के बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज, हमने लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर दिया था, है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करवा दिया था। अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कुछ स्टेटमेंट, स्थितियाँ दी गई हैं, सिचुएशन, उनको आपको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है बस, और हल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ स्थितियाँ, मतलब सिचुएशंस दी गई हैं, उनको द्विघात समीकरण में बनाइए। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और स्थिति है क्या, पहली स्थिति लिखी होती है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब आपको ये सब मालूम है कि आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयत की भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब समझिएगा, लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दोगुनी है, से एक अधिक है। तो लंबाई किस पे डिपेंड करती है, हम उसको मानते हैं लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करती है। यदि हमको चौड़ाई पता चल जाए तो हमको लंबाई भी पता चल जाएगी, है ना। तो आपको इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे तो देखेंगे, आप लोग किताब में क्वेश्चन देख सकते हैं, या हमने पढ़ा है क्वेश्चन, आपकी जो भी किताब है, यदि एग्जाम्पल NCERT नहीं है कि दूसरी किताब है, तो एग्जाम्पल में दिया होगा, कहीं ना कहीं ये सवाल होगा जरूर, या इस टाइप का होगा। एक्सरसाइज में नहीं होगा तो एग्जाम्पल में होगा, देखना जरूर आपको मिलेगा। तो दूसरे का नंबर 1 हम लोग मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2x + 1 मीटर। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है, प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर 528। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा x कम x बराबर 528। तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर + x माइनस 528 बराबर 0। ये आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण, निम्नलिखित परिस्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख गई। अब ये जिसको हमें हल करना होगा तो 528 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1056। और 1056 के आप ऐसे 2 गुणनखंड करिए कि घटाने पे 1 आ जाए। जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं वैसे गुणनखंड करेंगे और इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको कह रहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में हमने बना दिया इसको। यदि हल करने को कहेगा तो इसके आप गुणनखंड कर देंगे, हल कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो ये कहेगा तो, है ना। अभी इसमें किताब में यही लिखा, निरूपित कीजिए, इसमें हल नहीं करना है। हल करना कहेगा पेपर में तो हल करेंगे, वरना नहीं हल करेंगे।
इसके बाद देखेंगे सिचुएशन नंबर 2 लिखी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सिचुएशन नंबर 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें उनको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? दो क्रमागत जानते हो सीरियल से 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो 5 के बाद 6 कब आता है? 1 जोड़ते हैं। मतलब यदि हमें एक पूर्णांक पता चल जाए तो उसमें एक जोड़ने पे अगला पूर्णांक हमको मिल जाएगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसे? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इसमें दो पूर्णांक हैं, पहला दूसरा 2 हैं, आप मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक बराबर आपका हो जाएगा, अगला क्रमागत है इसलिए एक जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है x+1। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए। x गुणे x+1 बराबर 306 के बराबर है, तो ये हो जाएगा x² + x बराबर 306, और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x² + x - 306 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। देखिए ना, द्विघात समीकरण है कि नहीं, कैसे पता करते हैं इसको? ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कीजिए तो a बराबर, a का मान यहाँ पे 1 है ना, 1 है, a का मान 1 है तो ये 0 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण है। a का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपकी सिचुएशन नंबर 2 थी, जो हमने उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया। अब यदि इसको हल करने, दो पूर्णांकों को पूछ रहा है, हल करना है ना, आप या आप हल करना चाहते हैं तो 300 की 6 के ऐसे दो गुणनखंड करिए कि घटाने पे 1 आ जाए, तो आप उसको इससे x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक लास्ट वाला जो होगा उसको हम लोग बिल्कुल करके आपको दिखाएंगे हल कैसे करते हैं। इसके बाद सिचुएशन नंबर 3 है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। समझ लिए, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब उनकी आयु याद करनी है। तो देखिए, रोहन की माँ उसकी आयु से 26 वर्ष बड़ी है, किसकी? रोहन से। तो माँ बड़ी है किससे? रोहन से बड़ी है ना, तो रोहन की आयु को हम मानेंगे हम लोग। सिचुएशन नंबर 3, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। अब कह 3 वर्ष पश्चात, तो जानते हैं आप भैया, पश्चात कहे या बाद कहे, यदि आप इस समय 15 साल के हैं, हाई स्कूल में 15 साल के हैं, तो 3 साल बाद आप 18 साल के हो जाएंगे ना। 3 वर्ष बाद कहता है तो जोड़ते हैं, पश्चात कहता है तो जोड़ते हैं। यदि आपसे कहा जाए 3 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पहले आप कितने वर्ष के थे, तो 3 वर्ष पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो घटाएंगे, तो 12 साल के बचेंगे। बाद कहेगा, पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन किया, तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 वर्ष पश्चात माँ किया तो हो जाएगा x + 26 + 3, तो ये हो जाएगा x + 29 वर्ष। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है क्या? प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल, गुणा कर दीजिए, बराबर 360 के हो जाता है, बराबर 360 के हो जाता है। गुणा करेंगे तो x की गुणा हो जाएगी x², इसकी गुणा हो जाएगी 29x, 3 से करेंगे तो 3x, और 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 हासिल 8, बराबर 360। ये आपका हो गया x², 29 और 3 9 3 12 32x + 87 और -360 बराबर 0। अब देखिएगा तो x² + 32x
अब 360 से 87 घटाएंगे, 0 से 7 नहीं जाएगा, 2.5 लाए, 10 से 3 7 गया तो बचा 3, यहाँ बचा 5, 10 से लाए 15, 15 से 8 गया तो बचा 7, यहाँ घटा लीजिए। 360 से 87 घटाएंगे, 2.5 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 273 माइनस का 273 बराबर 0। अब देखिए इसको हम आपको ये द्विघात समीकरण की बात करें निरूपित करने की, जो द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, है ना। अब इसको हम आपको हल करके भी दिखाई दे रहे हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए लास्ट में संख्या यहाँ कुछ है ही नहीं, गुणांक कोई है ही नहीं एक, है ना। तो यहाँ पे 273 है, यदि यहाँ होती तो इसकी गुणा करते, तो इसकी गुणा करने के बाद आप देखेंगे जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणनखंड करेंगे। दो उसके ऐसे दो टुकड़े का गुणनखंड करेंगे कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे संख्या आ जाए, माइनस है तो घटाने पे आ जाए। तो हमें प्राप्त हुआ 273। इसको 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 एकम 3। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 8 9 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, है ना। तो ये आप देखिएगा घटाने पे हमको लाना है 32, घटाने पे कितना लाना 32, तो 7 3 21 और 13, ये तो 32 नहीं आ रहा भाई, हाँ। और इसके कोई गुणनखंड हो नहीं सकते हैं। 7 3 21, 21 और 10 31 33 34 हो जाएगा, 9 3 12 ही हुआ, कुछ गलत होगा क्या। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएंगे। रोहन की आयु ज्ञात करनी है, तो माना रोहन की आयु x वर्ष हो गई, इसकी x + 3 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, तो देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या होगा। अब इसके देखिए 3 फैक्टर हो गए, इसके बाद 13 से भी इसको काट देते हैं, 13 एकम 13 हो गया। अब देखिए 3 फैक्टर हैं, इनको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना, हमको 2 गुणनखंड चाहिए कि घटाने में 32 आ जाए। तो यदि इनको लेते हैं तो 7 3 21, 21 से 13 जाएगा तो बचेगा 8, तो नहीं आ रहा है। तो इनको लेंगे तो 13 7 91 से 7 3 जाएगा, तब तो फिर 88 बचेगा, तब भी नहीं आ रहा। तो इसको लेते हैं, 13 3 49, 13 3 49 और ये बचे 7, इससे घटा दीजिए तो ये कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x² + 32x - 273 बराबर 0। तो हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, घटाने पे हमको 32 लाना, तो 49 - 7, 13 49 - 7 x 273 बराबर 0। तो ये हो गया x² + 49x - 7x - 273 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 49 और -7 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 49, ठीक है। तो ये हो गया x + 49 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 7 बराबर 0। अब देखिएगा x + 49 जो है इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -49 आ गया। अब देखिए रोहन की आयु जो हमने मानी थी, है ना, रोहन की आयु मानी थी x, तो x का मान 49, और किसी की आयु हो, दूरी हो, कुछ है ना समय हो, तो ये सब माइनस में नहीं हो सकता है। किसी की आयु माइनस में कैसे हो सकती है भैया। आप आज पैदा हुए तो आज 0 वर्ष के हैं, कल 1 दिन के हो जाएंगे, परसों 2 दिन के हो जाएंगे, तो इसलिए हमको ये प्लस वाला उत्तर लेना है। अतः रोहन की आयु बराबर 7 वर्ष और उसकी मम्मा की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी हैं, तो 7 6 13 33 वर्ष की वो हो जाएंगी, 7 वर्ष की वो हो जाएंगे, है ना। आप कह रहा था कंडीशन चेक कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं। 3 वर्ष बाद ये 10 का हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद 36 का हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो था सिचुएशन दी थी, उनके द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे ये हमने आपको बताया, और उनको हल कैसे करना है ये भी एक क्वेश्चन हमने आपको हल करके दिखा दिया। अब आपके पास किताब होगी, उसमें जो और बच्चे हों उनको हल करिए, दूसरी किताब है उसमें जो दिए हों वो हल करिए, जो उदाहरण दिए हों उनको हल करिए, और हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।